देखिए, मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की जो मैथ एनसीईआरटी की बुक है उसको हम लोग उसका त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का जो सवाल हम लोग लगाएंगे 8.1 का। तो सबसे पहले आप लोग एक त्रिभुज बनाइए। एक त्रिभुज ये समकोण होना चाहिए ABC। ये जो एक सामने वाली भुजा ये जो है आपका लंब हो जाएगा। लंब ये आपका आधार होगा और यह आपका कर्ण। तो ये आपको सबसे पहले यह याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो इसको याद करना पड़ेगा। साइन ए बराबर होगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण और काश ए बराबर होगा आपका आधार बटा कर्ण और tan ए बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार यानी साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, काश ए बराबर आधार बटा कर्ण और tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। और जब आपको 3 याद हो जाएगा तो 3 जो इसका उल्टा होता है कोशेक ए। तो साइन का उल्टा कोशेक होता है। तो ये कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यह कर्ण बटा लंब हो जाएगा। और उसके बाद आपका सेक आएगा, सेक ए। तो सेक जो होता है काश का उल्टा होता है, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। और काट जो होता है काट ए, तो यह tan का उल्टा होता है। tan को होता है लंब बटा आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटा लंब यानी आपको सिर्फ 3 चीज़ याद करना होगा। 3 चीज़ यदि आपको याद हो जाता है तो 3 अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इसी का उल्टा होता है। तो यह आपको याद करना पड़ेगा 3 चीज़। और उसके बाद एक पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र आपका है जो कि उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको और याद करना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि कर्ण ज्ञात करना है, यदि कर्ण की भुजा ज्ञात करना है तो लंब और आधार के वर्ग को जोड़ना है। यदि आपको लंब ज्ञात करना है, लंब का वर्ग बराबर होता कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर लंब याद करना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घट जाएगा, और यदि आधार ज्ञात करना है तो वह भी कर्ण में से घट जाएगा। आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यानी कर्ण अगर ज्ञात करना है, ये भुजा ज्ञात करना है तो ये दोनों भुजा लंब और आधार जुड़ जाएगा। और लंब ज्ञात करना है तो कर्ण में से आधार घट जाएगा, और आधार ज्ञात करना है तो कर्ण में से लंब घट जाएगा। इस तरह हम भुजा निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग सीधे प्रश्नावली 8.1 पर आते हैं। 8.1 का जो पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल आपका है साइन A और काश A का मान ज्ञात करना है, और साइन C काश C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लीजिए आप। एक त्रिभुज बन गया आपका। उसके बाद
यहाँ कहा कह रहा है आपका बी जो है समकोण है, जो 90 अंश का होता है, यहाँ पर बी लिख दीजिए। और यहाँ पर ए लिखेंगे क्योंकि एक सामने वाली भुजा लंब होती है। ए बी हो गया और सी। यहाँ बी कह रहा है कि समकोण है, तो आप जो 90 अंश के सामने वाली 90 अंश जो 90 अंश की भुजा रहेगी वो बी हो जाएगा। और ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब यहाँ बता रहा कि ए बी बराबर 24, यानी ए बी की लंबाई 24 दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी का लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर, इसका लंबाई दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। बी सी का 7, ए सी का नहीं दिया है आपका। जब ए सी का नहीं दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। यह कर्ण है तो क्या होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ज्ञात करना तो लंब आपका 7 है तो 7 का वर्ग कर लीजिए, प्लस आधार आपका 24 है तो 24 का वर्ग कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 7 का वर्ग, 7 में 7 गुणा हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, प्लस 24 में 24 के जब गुणा होगा, 24 में जब 24 का आप लोग गुणा करेंगे तो 576 हो जाएगा आपका 576। तो कर्ण का वर्ग बराबर इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 6 9 15 के 5 और 7 4 11 12 के 2 और 5 1 6 625। ये वर्ग जब हटेगा तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर जब वर्ग हटाएंगे आप लोग तो कर्ण में 625। तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा 625 का जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी इसका आप आ गया 25, यानी एसी की लंबाई 25 आपकी आ गई है। तो अब आपको जो भी सवाल पूछा जा रहा है, आपको पहला सवाल है साइन ए, पहला दिया है साइन ए, तो साइन ए दिया, साइन ए तो साइन का मैं सूत्र में लिखवाया हूँ लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण बराबर हो जाएगा लंब 7 है तो 7 और कर्ण आपका आ गया 25 तो 7 बटा 25 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें दिया कास ए बराबर, तो कास का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका 24 है, कर्ण आपका 25 है, तो आप लिखेंगे आधार 24 और कर्ण आपका 25 है तो यहाँ पर आप 25 लिख देंगे, क्योंकि कास बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। और दूसरा सवाल आपका दिया है साइन सी ज्ञात करना, तो साइन सी, अब यह चूंकि यहाँ पर ए पूछ रहा था साइन ए, लेकिन यहाँ पर साइन सी पूछ रहा है सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, अब यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा आपका, तो यह लंब रहेगा। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब अब इसको मारेंगे क्योंकि सी पूछ रहा था, सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। जिस तरह से मन ए था, ए के सामने वाली भुजा लंब थी, अब सी पूछ रहा तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये लंब आपका 24 हो गया, आधार 7, तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब 24 कर्ण 25 हो जाएगा 24 बट्टा 25। उसी तरह से दिया इसमें फिर कास सी, ये भी सी दिया तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो कास बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार इसमें अब यह माना जाएगा क्योंकि लंब यह है, तो आधार 7 हो जाएगा और कर्ण आपका 25 हो जाएगा। आपका दोनों का मान निकल गया। अगर साइन ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, अगर सी पूछ रहा है साइन सी कास सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यह कर्ण हो जाएगा। इस तरह आपका पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरा सवाल आपका है, आपका दूसरा क्वेश्चन है आकृति में, मतलब चित्र दे दिया, आकृति में
tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। तो tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम ये तो दिया हुआ चित्र में यानी कड़ दिया 13 सेंटीमीटर और लंब दे दिया 12 सेंटीमीटर, लेकिन आधार नहीं दिया है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय में 3 सूत्र लिखवाया हूँ। जब आधार ज्ञात करना है लिखेंगे आप लोग आधार का वर्ग बराबर होता है कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यानी आधार ज्ञात करना होता है तो हम कड़ के वर्ग में से आधार को लंब को घटा देते हैं। तो आधार को ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका आधार का वर्ग बराबर कड़ आपका दिया 13 का वर्ग माइनस लंब दिया है 12 का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 में 13 गुणा हो जाएगा तो 169 माइनस 12 में जब 12 गुणा करेंगे 12 गुणे 12 तो 144 आपका हो जाएगा। और आधार का वर्ग बराबर घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा 25। जब ये वर्ग है, जब वर्ग घटेगा तो आधार बराबर वर्ग जब हटाएंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा 25। ये जब वर्ग घटा तो कड़ी में 25 और कड़ी में 25 का मान होता है, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आधार आपका ज्ञात हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन हल करना tan P माइनस काट R। तो tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना है। तो tan P, पहले P में आइए, तो tan P बराबर होता है लंब बटा आधार। तो P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, क्योंकि P पूछा यहाँ पर, यहाँ P पूछा है तो P के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, ये कड़ रहेगा आपका। तो लंब बटा आधार, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा 5/12। लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा 5/12, 5 बटा आपका 12 लंब बटा आधार माइनस काट R। काट जो है मैं बताया हूँ tan का उल्टा होता है, ये आधार बट्टा लंब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर R दिया है R। अब R के सामने वाली भुजा लंब, यह लंब हो जाएगा, यह लंब यह आधार हो जाएगा। तो लंब बराबर tan बराबर होता है लंब बटा आधार और काट बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। अब आधार यह हो जाएगा और लंब यह हो जाएगा, तो 5/12 दोनों बराबर आ गया, क्योंकि P पूछ रहा था तो लंब यह हो गया, R पूछ रहा तो लंब यह हो जा रहा है, और यहाँ काट था तो काट बराबर होता है आधार बट्टा लंब। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा बराबर 0। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो कास A और tan A का मान ज्ञात करना। साइन का दे दिया है तो हम इस साइन से लेंगे साइन A बराबर 3/4। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कड़, लंब बटा कड़, यानी लंब 3 दिया है, कड़ 4 दिया हुआ है। तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे आप लोग। यहाँ A के सामने वाली भुजा लंब होनी चाहिए, B और C। तो यहाँ पर लंब जो दिया है 3, तो लंब आपका यह है कि यहाँ पर 3 मान लीजिए इसको, 3 सेंटीमीटर और
कड़ दिया आपका 4, इसको 4 मान लीजिए। यहाँ पर आपको आधार ज्ञात करना मैं बताया हूँ। यदि आधार ज्ञात करना होता है तो कड़ के वर्ग में से लंब का वर्ग हटा देते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे। कड़, यहाँ लिख लीजिए आप लोग, कड़ का वर्ग बराबर, सॉरी आपको आधार ज्ञात करना, कड़ तो दिया है, आधार का वर्ग बराबर कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कड़ आपका दे दिया 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 4 चौक को 4 में 4 गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 और 3 में 3 गुणा करेंगे, 3 3 9। तो आप घटा देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7। तो आधार बराबर वर्ग घटेगा तो ये कड़ी में 7 हो जाएगा, कड़ी में 7, जो कि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो कड़ी में 7, इसका मान आ गया कड़ी में 7, कड़ी में 7 आ गया। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, कास ए, कास ए ज्ञात करना है। तो कास ए बराबर होता है आधार बट्टा कड़। इसमें आधार बट्टा कड़, आधार आपका है कड़ी में 7 बट्टा कड़ आपका है 4। फिर आपका है दूसरा tan ए ज्ञात करना। tan बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब आपका है 3 और कड़ी में 7, 3 लंब बट्टा आधार, तो लंब 3 है और आधार आपका हो जाएगा कड़ी में 7 हो जाएगा, आपका कड़ी में 7। तो आपका 2 चीज़ ज्ञात करना था। पहला तो आपको पता था साइन ए बराबर 3/4, दूसरा का आपका कास ए, तो कास ए का मान आ गया कड़ी में 7/4 और tan ए का मान आपका आ गया 3 बट्टा कड़ी में 7। कास बराबर होता है आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़, आधार ये है कड़ी में 7/4। tan ए बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब आपका 3 है, हमने 3 लिख दिया और आधार आपका कड़ी में 7 है, यहाँ कड़ी में 7 लिख दिया। आपका मान आ गया, दोनों कास ए का भी आ गया, tan ए के भी आ गया। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।